एसआईपी के पास एक्सटेंशन होते हैं, क्या होते हैं बोलो एक्सटेंशन। अभी क्या हो रहा है, साइट अभी साइट क्रिएट हो रही है, साइट क्रिएट होते वक्त एक्सटेंशन डजंट मैटर, फाइल न्यू वेबसाइट, जब फाइल न्यू वेबसाइट करो, कोई तुमसे पूछे एप्लीकेशन लाइफ साइकिल क्या है, चाहे वेब सर्विस का हो, चाहे WCF का हो, चाहे वेबसाइट का हो, तीनों का कॉमन एप्लीकेशन लाइफ साइकिल। सबसे पहले बोलो फाइल एक साइट क्रिएट होती है, क्रिएट होते वक्त क्या होता है, एमएसडीएन के लिंक में सारा दे रखा है, पूरा स्टेप्स बाय स्टेप्स ग्राफ के साथ दे रखा है, पूरा ग्राफ प्लॉट कर रखा है। तो फाइल न्यू वेबसाइट जैसे करो, सिस ने क्या करा, एक साइट क्रिएट करी, कहाँ डाल दिया बोलो मेटाबेस में। अब जो लड़की ये बना दिया साइट, ये बना दिया, अब ये लड़की रिक्वेस्ट करेगी, रिक्वेस्ट अराइव कहाँ होगा बोलो सिस के ऊपर, सिस चेक करेगा ये साइट एग्जिस्ट करता है भी कि नहीं। सर ने साइट का नाम दे दिया A1 एक ही जगह, एक्सटेंशन गलत दे दिया, एक्सटेंशन साइट का नाम ही गलत दे दिया, वहां से क्या आया एक्सेप्शन आया 404 401 आया नॉट फाउंड। ये मैसेज किसने दिया, सिस ने दिया, सिस। अब क्या करेगा सिस, अगर साइट अवेलेबल है तो करस्पॉन्डिंग क्या देगा तुमको बोलो, हैंडलर देगा, और हैंडलर क्या करेगा दिखा दिया, हैंडलर क्या करेगा, और हैंडलर क्या करेगा आपने देख लिया। समझ गए, आज का टास्क क्या दिया आपको मैंने, राइट ए प्रोग्राम इन ASP.NET where you can change the word extension. I want to see the answer. मैसेज चेक करूंगा 1 बजे के बाद, मैं जो प्रैक्टिस करूं करके देखो, ठीक है। तो हमने चलो ये हो गया पूरी बातें, ठीक है। पूरा पढ़ना है स्टेप बाय स्टेप। आप मेरे फेसबुक के इस पे आओगे और नीचे जाओगे, नीचे जाओगे, नीचे आपको मिलेगा पूरा डायग्राम के साथ कंप्लीट। चलो अब आ जाओ यहाँ पे। अब जो मैंने चूज किया तो मुझे पता बैकग्राउंड में क्या होगा, मुझे पता है। ओके करूंगा, सिस क्या करेगा, मैप करेगा। चलो आपकी खुल गई वेब सर्विस, खुल गई वेब सर्विस। ASMX के आपको पता चल गया, ये एक्सटेंशन है, पहले साइट है बेटा, बाद में क्या बोलो एक्सटेंशन, पहले साइट चेक होगा, बाद में क्या बोलो एक्सटेंशन चेक होगा। जब एक्सटेंशन चेक होगा करस्पॉन्डिंग बोलो कौन आएगा, हैंडलर, वो किसको कंपाइल करेगा, CS को। इसका मतलब इस गधे के पास इसका रेफरेंस है, दिमाग लगाओ। गेटिंग अंकल, इसका मतलब इसके पास इसका रेफरेंस है, और इसके पास कौन है, हैंडलर है। तो बेटे इसके इसमें जाओ, क्लिक करो, क्या लिखा है, वेब सर्विस डायरेक्ट। ये क्यों लिखा है कि ASX के पास क्या बोलो CS, सॉरी ASMX के पास क्या CS है, और आपकी लॉजिक कहाँ लिखी हुई CS, आपकी लॉजिक CS में। बेटे CS की दोस्ती किससे होते बोलो, ASMX। जैसे आपका एक्सटेंशन चेक हो गया, उस समय साइट चेक हो गया, साइट चेक एक्सटेंशन चेक। अब कौन आएगा बोलो, हैंडलर आएगा। हैंडलर क्या करेगा, कंपाइल करेगा। किसको कंपाइल करेगा, एक कारपेंटर आ गया, सर काम क्या बोलो, काम क्या करना है, दीप्ति के पास ये काम करवाना है जैसे। बेटे इसके पास क्या है, इसका रेफरेंस है, ये फिक्स क्वेश्चन। तो व्हाट इज द कीवर्ड टू हैव एसोसिएशन विद ASMX टू व्हाट, CS। यहां पे कौन है बोलो, वेब सर्विस डायरेक्टिव है, इसको एक्सपैंड करो। और बेटे इस पे एक गधा भी काम करेगा, सब क्यों बना देगा फंक्शन, और ले लेगा बोलो एंड पॉइंट, उसका प्रॉक्सी ले लोगे बच्चे वाला। ये मास्टर डिग्री कोचिंग सेंटर हो गया। नहीं तो मुझे पता उसका आर्किटेक्चर क्या है, क्यों, यह कुछ नहीं है, बस आओ साले पाओ फंक्शन। जो लिखते थे बेटे तुम यहाँ क्लास में लिखते थे, अब तुम यहाँ लिखो, यहाँ लिखो।
ये भी तो क्या है, ये भी क्या है बोलो, क्लास अभी लिखेंगे, देखना दोनों लगेगा। तो बेटे इसका मतलब ये इसको रेफर कर रहा है। क्यों रेफर कर रहा है? इसको कंपाइल होने के लिए। कंपाइल कौन कर रहा है? हैंडलर। अब आ जाओ, ये देख लिया। अब तुम यहां पे आ जाओ, इसको बंद करो 1 मिनट के लिए। अब तुम खोलो ASP.NET फाइल, न्यू वेबसाइट, ओके करा, सिस ने डेटाबेस पे रजिस्टर कर दिया। अरे यार बदतमीज, यस, फाइल, न्यू वेबसाइट, मैप हो गई। जैसे ओके करूंगा मैप कर देगा। हो गया बेटा। अब पहले साइट 166 नंबर का साइट पहले चेक होगा। सिस क्या करेगा? ये साइट एग्जिस्ट करता है कोई, उसका बेटी नकल बोला है साइट एक्सटेंशन चेक हो। एक्सटेंशन चेक होने के बाद अभी क्या होगा बोलो? हैंडलर आएगा। मतलब हैंडलर किसको चेक करेगा? CS को। तो गधे ESPX और CS के बीच में कहा है CS। इसका तो ये इसको रेफर करेगा। अरे बोलो यार, पर अंतर बेटा वहां पे SMX है और वहां पे SBC है, WCF। इसका तो ये इसको रेफर कर रहा है। तुम मतलब कैसे रेफर कर रहा है? इससे इजी क्वेश्चन हो सकता है वाली। वेरी नाइस आंसर। इसका तो यहाँ पे क्या बोलो? पेज डायरेक्टिव है। तो पेज किसको रेफर कर रहा है बोलो? CS को। वहां बोलो कौन था? वेब सर्विस। और WCF में कौन है? सर्विस होस्ट है। तो तीनों का हैंडलर याद होना चाहिए और तीनों के डायरेक्टिव बोलो कौन? डायरेक्टिव है। तो पेज डायरेक्टिव, वेब सर्विस डायरेक्टिव और सर्विस होस्ट डायरेक्टिव। अगर आपको नहीं समझ में आया, आप याद करो वो जमाना जब काम करते थे C++ पे। हमने काम कर रखा है रूटीन में, आपका नहीं पता। हमने साले बना दी हेडर फाइल। साले ये मेरा CPP है। CPP से किसको कॉल करेंगे बोलो? हेडर फाइल को। हैश इंक्लूड डबल कोट्स में sandeep.h। नहीं आया सर? नहीं आया? मैंने कहा ना बेटे, नया कुछ नहीं, इसका फंडामेंटल अच्छा है, उसकी अच्छी जॉब लगे। नया बेटे कुछ नहीं, सब सारे कमीने पुरानी है। नया कुछ नहीं है, उससे बात है। बस नया क्या विजुअल लुक है, क्या है बोलो? कुछ नहीं। तो हमें याद है CPP होती थी A.CPP और .h पहले होते थे हार्ड डिस्क में, और हैश इंक्लूड iostream.h करते थे। तो हैश इंक्लूड क्या था बेटे? डायरेक्टिव है। क्या बोलो? डायरेक्टिव। यहाँ पे आया नया चीज देखा, अच्छा पेज डायरेक्टिव। अगर बेटे इसको आप निकाल दोगे अंकल जी, ये आपका हैंडलर इसको कंपाइल नहीं कर पाएगा। कारपेंटर आ गया, हम सेंटर में नहीं है, दीप्ति नहीं है, काम क्या करेगा? चलो वापस चला के करा। मस्त हो गया। तो व्हाट इज पेज डायरेक्टिव? तो बेटा पेज डायरेक्टिव कब आया? आफ्टर हैंडलर आया। और हैंडलर से पहले बोलो कौन आया? सिस आया। साइट को क्रिएट करी तभी सिस आया, साइट को रिक्वेस्ट करा तभी क्या है बोलो? सिस आया। और हर रिक्वेस्ट पे सिस क्या करेगा? चेक करेगा ये साइट एग्जिस्ट है कि नहीं। हो गया बेटा? चलो, आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा पढ़ना है। आप जाना फेसबुक के वहां से खोल देना। अब आजा बेटे, अब देखता हूँ, पूरे मैक्सिमाइज करता हूँ। ये गधा है क्या? अच्छा, एक क्लास है, ओके ओके, और एक फंक्शन है, ओके। क्लास के पहले लगा हुआ वेब सर्विस, ओके, अच्छा अच्छा। और फंक्शन वाले क्या लगा बोलो? वेब मेथड। चलो गूगल में गए, Ctrl+C मारा, Ctrl+V करा। अच्छा, वेब मेथड का मतलब ये है, आप किसी फंक्शन के पहले वेब मेथड लिखोगे तो बेटे इस फंक्शन का आउटपुट XML में कन्वर्ट होगा। हाँ रानी, बैकग्राउंड में आप कुछ नहीं करो, आप कुछ नहीं करो। अगर किसी फंक्शन के पहले वेब मेथड लगा है, इस फंक्शन का जो भी आउटपुट है, मन की बातें हैं, हेलो वर्ल्ड, डेटाबेस कनेक्टिविटी, जो भी तुम करोगे, उस फंक्शन का आउटपुट किसमें जाएगा बोलो? XML में कन्वर्ट होके इनवेलप में। और इनवेलप कहाँ जाएगा बोलो? वाया प्रोटोकॉल, वाया प्रोटोकॉल HTTP हमें सर के पास है। फिर ये क्या है? ये क्या है? अगर किसी क्लास के पहले वेब सर्विस लग गया, उस क्लास का रिमोटली ऑब्जेक्ट बन सकता है।
अब सोच, बेटे इस फंक्शन को कॉल करने तो क्या करेगी? पहले उस की बात कर लूँ, मेरे उस आती है और कुछ नहीं आता। संदीप कदम अगर भगवान की वजह से नोएडा में फेमस है अपने उस को लेकर हमारे, और कुछ नहीं आता। जिसको हमने उस पढ़ा दी, सीख रहा हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ, उसकी मैं जिंदगी बदल सकता हूँ, मेरी गारंटी। उसके अलावा हमें कुछ नहीं आता। हम जो भी बोलते हैं उसके लेवल पे बोलते हैं। इस फंक्शन को कॉल करना है, इस फंक्शन को कॉल करना है, तो पहले इस क्लास का बोल क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। अंतर बेटे ये है, आज ऑब्जेक्ट कौन बनाएगा? तू नहीं बनाएगा सर, अरे ढक्कन तू बनाएगी वेब सर्विस। अभी सर क्या करेंगे? तेरे क्लास का बोलो क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट और फंक्शन कॉल करेंगे। बेटा जो भी आउटपुट आएगा उस आउटपुट को किसको देंगे? वो तो क्या दिक्कत है? कल तक अमित खुद एक क्लास बनाता था, अरे बोल यार ये लड़का कल खुद वेबसाइट में एक क्लास देखना करे यहाँ पे, इसे मिनिमाइज करो, तो मेरे क्यों बंद कर देता हूँ? शिट यार, पता मैं क्या बोल रहा हूँ? हम साइट खोलेंगे और ऐड न्यू आइटम क्लास ऐड करेंगे। ये लड़का साइट बनाएगा और प्लस क्या करेगा? ऐड न्यू आइटम क्लास करेगा। बस गाड़ी के अंदर वो क्लास यहाँ नहीं है, वो क्लास क्या बोलो? नहीं आया सर, नहीं आया सर, नहीं आया। ये बनाया तुम देखो। अभी क्लास कहाँ आ गई बोलो? वेब सर्विस में। तो बेटे क्या फायदा हो? एनी क्लास इस पाए जाते हैं इन वेब सर्विस, क्योंकि उस क्लास का रिमोटली ऑब्जेक्ट बन सकता है। और फंक्शन जब कॉल करोगे तो फंक्शन का जो आउटपुट है हेलो वर्ल्ड, वो जाएगा बोलो इनवेलप में। इनवेलप किसमें जाएगा बोलो? तो यहाँ पे क्या है? ये अगर ये आपका वेब सर्विस है, अगर बेटी ये वेब क्लाइंट है, तो बीच में क्या बोलो? प्रोटोकॉल है। और डेटा बोलो कहाँ पर? ये बोलो इनवेलप में। तो कोई दिक्कत नहीं हो, हमें तो दिक्कत नहीं है। क्यों? मेरे मामा बैठे हैं जमशेदपुर में, हम बैठे हैं नोएडा में, वहां से लेटर आया प्रोटोकॉल के द्वारा। लेटर क्या है? इन चीजों को रिमोटली एक्सेस करोगे तो भाई प्रोटोकॉल तो होगा ही होगा। अब यहाँ आ जाओ। अब वो पढ़ाएंगे बाद में, इसके बाद आगे समझ में कि व्हाट इज क्लास एज ए वेब सर्विस। आप वेब सर्विस यहाँ से निकाल दोगे, इस क्लास का रिमोटली ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, और इसको आप निकाल दोगे तो फंक्शन फिर एक्सेस नहीं होगा। ऑब्जेक्ट तो बेटा बन जाएगा, फंक्शन एक्सेस नहीं होगा। तो क्या बोलोगे? प्राइवेट फंक्शन हो गया। एक क्लास का प्राइवेट फंक्शन दूसरे क्लास एक्सेस नहीं हो सकता। ऐसा नहीं, अगर ये नहीं लगाएगी तो पता क्या होगा? तेरे मेटा डेटा में आईएल जाएगा। हमें आईएल नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? एक्सएमएल चाहिए। अब यहाँ पे आप बस हेलो वर्ड है या यहाँ से पास कर दो स्ट्रिंग, जो करना है करो, जो करते हो बस। पहला फर्स्ट ये करो, कुछ बात रहने दो, एडिट रहने दो, इस पे क्लिक करो। ये क्या देगा आपको? एंड पॉइंट दे, एंड पॉइंट। ये सबको आता है, हर बंदे को भी आता है। अभी बोलो बेटे क्या मिल गया? एंड पॉइंट। अभी मैं इस पर क्लिक कर दूंगा हमें, तो बेटे आपको दिखेगा बोलो कौन इनवेलप। आप इनवेलप देख सकते हो। क्लिक करो, क्लिक करो, ये आपका इनवेलप। और ये इनवेलप किससे जाएगा बोलो? ये प्रोटोकॉल एचटीटीपी से जाएगा। बंद किया, दोबारा चलो, ये आ गया कंट्रोल से, हो गया। अब कुछ ना कर, बंद कर दे इसको छोड़ दे। ये कर दिया अमित ने, आपने कर दिया। अमित की बात। अभी क्या खोलेगा? वेब साइट खोलेगा। बट गलत कर रहे हैं, हम यहाँ खोल रहे हैं, आप कहीं और से खोलो। वाईफाई चल रही है, आप 2 लैपटॉप लेकर आओ, 2 फ्रेंड बन जाओ। एक पे रखो क्या बोलो? वेब सर्विस। एक पे क्या रखो बोलो? वेब साइट। करो, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता, करना आपको पड़ेगा।
क्या को मैं करके दिखा रहा हूँ सिस्टम में। यस करा, फाइल में गए, न्यू गए, वेबसाइट में गए कि एज्यूम कर लेते कहीं और से कर रहे हैं, किसी और सिस्टम से कर रहे हैं। अब बीच में क्या है प्रोटोकॉल, वेबसाइट ओके ओके ये अमित की वेब पेज हो गई। कुछ काम अपना करता है और कुछ काम बाहर से परचेज करता है। तो बेटे जो बाहर से परचेज करता है क्या बोलो वेब सर्विस, क्या सोचना है यार। चला घर में हमारा पार्टी होनी है, बेटा मेरे पास 20 चेयर है, 15 चेयर की कमी हो रही है, गए गए टेंट वाले के पास 15 चेयर उठा के लिया है। वो नमूना क्या बोलो वेब सर्विस है। और कैसे लाए भाई रिक्शा से लेकर, रिक्शा बोलो क्या है वाला, और रास्ता क्या बोलो प्रोटोकॉल। क्या दिक्कत है यार, चीजों को समझना तो बोलना क्या चाह रहे हैं। सो व्हाट इज वेब सर्विस? वेब सर्विस मीन्स आई कैन एक्सपोज माई इंफॉर्मेशन टू वर्ल्ड वाइड वेब, बट देयर इज शट टू एक्सपोज एवरी कैन गेट इट। दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग मन की बातें इन वर्ड XML फॉर्मेट, pushing word protocol. Which protocol? Only HTTP. Sorry, I don't want to go with you because I want because I am a window client. I want to communicate with you what TCP. Then you go for WCF, C for communication, then foundation. ठीक है अंकल। अब यहाँ आ गए व्यू में एक रख ली बच्चे वाली बात, एक बटन रख लिया, टूल बॉक्स गए, टूल बॉक्स में गए और एक बटन रख लिया और यहां पे क्या करा, अब तीनों को देख ले, ऐड रेफरेंस, ऐड वेब रेफरेंस और सर्विस रेफरेंस। अगर बेटा DL लोकली चल रही है तो वेब रेफरेंस ऐड रेफरेंस करेंगे। अगर इंफॉर्मेशन कहीं और चल रही है तो वेब रेफरेंस करेंगे। अगर लड़की ने WCF पे काम किया तो क्या करेंगे, ऐड। और जो बेटे मैंने वो पढ़ा दिया आर्किटेक्चर, ये क्या है प्रैक्टिस। अब उस वाले फंक्शन तो बेटे क्या बनाओ, डेटाबेस कनेक्टिविटी करो, रिटर्न करा दो। वहां तो वहां 5 फंक्शन बना दो, इंसर्ट का, अपडेट का, डिलीट का, सर्च का। अब यहां आ जाओ, अब इस पे क्लिक करो, ऐड वेब रेफरेंस। अब यहां पे जैसे बेटे ये करोगे, ये रिक्वेस्ट कहां जाएगा तेरे पास, सर तेरा सिस क्या करेगा, वो साइट चेक करेगा। साइट गधे ये साइट है, ये नलायक, इसको मत एक ढक्कन, इसको मत एक एक्सटेंशन है, पहले साइट चेक होगा साइट एग्जिस्ट है भी कि नहीं। अरे बोल यार बेटा, साइट चेक होने के बाद क्या होगा, बोलो एक्सटेंशन चेक होगा। इस गधे को मत देखो, मैं थप्पड़ मार दूंगा, इसको मत देखो, ये एक्सटेंशन है, उसके पहले क्या बोलो वेब साइट है। ओके करो, जैसे ओके करोगे आपको बोल क्या मिलेगा, बोलो प्रॉक्सी मिलेगा। तो प्रॉक्सी का एक क्लास है, प्रॉक्सी एक क्लास है जो तेरे क्लास से कम्युनिकेट करेगा। सुनना कहते प्रॉक्सी क्या, सुन, तेरे पापा बैठे हैं मान लो नोएडा में, तू बैठी है शादरा में, अब तो पापा से कैसे बात करेगी, सब को अपना मोबाइल नंबर दो, मोबाइल दो मुझे पापा से बात करनी है। बेटे मेरा मोबाइल दे ले, क्या बोलो प्रॉक्सी। तो जब 2 एंड पॉइंट के बीच में अगर चीजों को एक्सेस करना है तो कैसे एक्सेस करोगे, वाया प्रॉक्सी। मैं तुमको सामान देना चाहता हूं, तू मेरे घर पे आता, समय नहीं आ सकता हूं, सब सामान मेरे को प्रेम के द्वारा दे दो। बेटे प्रेम क्या बोलो मेरे लिए, प्रॉक्सी क्लास है। तो सर्वर के पास बेटे कौन सी क्लास है, सर्विस क्लास है। देखो सर्वर के पास कौन सी क्लास है, सर्विस क्लास है। और देखना ये तुम रेफरेंस ले लोगे तेरे क्लास का नाम बदल जाएगा, वहां आएगा प्रॉक्सी क्लास। चलिए फॉरवर्ड करो,
व्हाट इज प्रॉक्सी? प्रॉक्सी का मतलब ये सर्विस क्लास है, ये लड़की सर्विस क्लास है। जब इसने ऐड कर रेफरेंस करा, इसको बेटे एक और क्लास मिल गई, वो क्लास क्या बोले? प्रॉक्सी क्लास। अब मुझे लड़का बनाएगा क्लास का ऑब्जेक्ट, किस क्लास का बनाएगा ऑब्जेक्ट? जो प्रॉक्सी क्लास। और उस ऑब्जेक्ट में क्या होगा? इसी क्लास का रेफरेंस होगा। अब बेटी क्या करो? वेब पेज बनाओ, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सर्च, सर्च, जितना तुम करोगे सब प्रोग्राम को फंक्शन का लिखोगे। बोलो वेब सर्विस। तो वेब पेज का इंसर्ट इनटू कर रहे हो, वेब पेज पे आप डेटा एंट्री करो। ये सुनो, ये लड़की डेटा एंट्री करिए तुम्हारे वेब पेज पे, और इसको नहीं पता है कि डेटा एंट्री को कौन कर रहा है? डब्ल्यू वेब सर्विस कर रहा है। इससे पहले क्या हुआ? लोड बैलेंसिंग अचीव हुआ। जो सारा काम आप डेटा एक्सेस लेयर पे कर रहे हैं, तो काम करो यहाँ पे हो रहा है। बीच उतना ही है, प्रोग्रामिंग जो हो रही है वो यहाँ हो रही है। आप बस रिक्वेस्ट दोगे, काम इसको फॉरवर्ड करो। सोचो बेटे क्या हो, ये 3 टियर हुआ। तो पहले क्या था? सारा काम बोलो कहाँ होता है? एसपी डॉट इनपुट। अब कुछ काम बोलो कहाँ होता है? एसपी डॉट इनपुट। कुछ काम बोलो कहाँ होता है? वही मेंशनिंग का लोड बैलेंसिंग। प्रॉक्सी क्लास जो मतलब ऐसा क्या यूज होता है कि हाँ प्रॉक्सी क्लास का अभी बताओ, पहले इसको ले लेता हूँ, ठीक है ना? ये कर दिया। ये बेटे पता एक तो प्रॉक्सी क्लास दे, बता दें प्रॉक्सी क्लास क्या है। ये 3 घंटे का टॉपिक है। कल मैंने यही पढ़ाया है शाम वाले बैच में। 3 घंटा लगा था, नहीं अंदर 2-2.5 घंटा पढ़ाया मैंने। तो वही झंकार लोग बैठे हुए सारे पागल लोग, उनको सुना प्रॉक्सी क्या है। बेटे आप नहीं समझ लो, ये हो गया। पहले देखो, बटन पे क्लिक करो। हमने याद कर रखा प्रॉक्सी क्लास का नाम क्या है। पहले नेमस्पेस को इंक्लूड करो। नेमस्पेस कौन है? नेमस्पेस कौन आया? लोकल होस्ट आया। क्या लिखा? लोकल होस्ट डॉट क्लास का न्यू क्या कर दिया? क्लास की बन गई ऑब्जेक्ट। तो कोई दिक्कत है? और एस डॉट क्या था? बोलो फंक्शन क्या था? हेलो वर्ल्ड का। और कहाँ शो करा दिया? रेस्पॉन्स डॉट रीडर। आपको बेटे प्रॉक्सी के लिए पूरा मार्क्स नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये बता दूंगा पूरी कहानी इसकी। प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है? इसको लग रहा है ये आउटपुट कहां से आ रही है? बढ़ा यहां से। इसको हटा दो, डिलीट कर दो, ऐड वेब रेफरेंस, पेस्ट, गो। अब मान लो बेटा आप यहाँ पे हो, अब यहाँ पे हो, अब आप वेब सर्विस में हो। आगे वेब सर्विस में एक और फंक्शन ऐड करो, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी। ये फंक्शन किस चीज का? सेव करने का, रिकॉर्ड होगा सेव करने का। तो मालूम ने दे दिया सेव करने। अब यहाँ सब क्या पास करेंगे? बोलो 3 आर्गुमेंट पास करेंगे। रोल नंबर सब जो तुम्हारे वेरिएबल होंगे पास करेंगे। अभी पास करना छोड़ दो, तो ये कर दो, ये कर दो, इसे कंपाइल कर दो। कंपाइल हो गई। अब कहाँ आ गए? वेब साइट में आ गए। और क्या कर दो? अपडेट वेब रेफरेंस पे। अब एक सेकंड फंक्शन आया कि नहीं?
क्लिक करना पड़ता है। ठीक है, अब तुम्हें करना क्या है, बेटे लैपटॉप लेके आया करो प्लीज, मैं बार बार बोल रहा हूँ। एक एसपीएसपी बनाओ, सेव, अपडेट, डिलीट, सर्च, रिक्वेस्ट कहाँ गया बोलो, लेफ्ट सर्विस यह पहला फंक्शन सेव, सेकेंड फंक्शन अपडेट, थर्ड फंक्शन डिलीट और चौथा सर्च। और सब क्या लिखो, स्टोर, तो एसक्यूएल क्वेरी से नहीं करना, सारा किससे करना है, स्टोर। एसक्यूएल क्वेरी की बात नहीं होगी, शुरू हो जाओ, भाई करो, आप लोग ऐसे करोगे।